जज्बा सन 2022 के आगाज के साथ काका हाथरसी पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। गुरुग्राम नियो फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो कि जयपुर और गुड़गांव में वंचित तबके से आए बच्चों की शिक्षा और कार्य कौशल में सदैव तत्परता से कार्यरत है। नियो क्रिएटिव फाउंडेशन एनजीओ ने अपनी वार्षिक उत्सव जज्बा का आगाज 8 अक्टूबर को किया, जहां पर संस्था की पेंटिंग के विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई गई और विद्यार्थियों ने कथक के माध्यम से मनमोहक गणेश वंदना प्रस्तुत की। साथ ही एक संगीतमय नाटिका नजरिया अपना अपना की प्रस्तुति दी। बच्चों ने नाटिका के माध्यम से किसी भी भारतीय के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया और अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। नाटक का निर्देशन पंकज गुप्ता जी ने किया। डांस कोरियोग्राफी अविनाश कुमार जी ने की और कथक की प्रस्तुति स्वाति सिन्हा जी के निर्देशन में की गई। पद्मश्री काका हाथरसी भारतवर्ष का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक सुपरिचित नाम है। 18 सितंबर को जहां इस वर्ष उनका 116वां जन्मोत्सव है, वही 26वीं पुण्यतिथि भी है। काका जी यहाँ सुप्रसिद्ध हास्य कवि थे, वही वह बांसुरी वादक, नाट्य कला और चित्रकला में भी बहुत निपुण थे। काका जी बच्चों को सदैव बहुत प्यार करते थे। बच्चे अच्छी शिक्षा लें और आगे बढ़े, वो हमेशा चाहते थे। सिम्मी यादव को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। सिम्मी अपनी माता जी के साथ बड़ौत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती है और आर्मी में जाना चाहती है। उसने अपना इंटरव्यू में बताया कि उसके पास संसाधन की कमी जरूर है, पर जोश की कोई कमी नहीं है। प्रेरणा पुरस्कार नियो फ्यूजन मैजिक क्रिएशन संस्था के साथ मिलकर देता है, जो संस्था के निदेशक गीतिका गोयल जी द्वारा दिया जाता है। इस बार ये पुरस्कार गुड़गांव के छात्र गोविंद यादव को उसके शिक्षा और परफॉर्मिंग आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। साथ ही कथक की पारंपरिक शिक्षा स्वाति सिन्हा जी से ले रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस वर्ष काका हाथरसी शिक्षक पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इस वर्ष काका हाथरसी शिक्षक पुरस्कार बिजनौर के गुलशन गुप्ता जी को दिया गया। गुलशन बिजनौर के पास स्थित एक गांव में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत है और अपने सरकारी विद्यालय को एक अलग ही स्तर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोल्डन फिनिक्स अवार्ड करू कजूर को दिया गया। करू ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ दी और 5 वर्ष बाद पुनः शिक्षा शुरू की और बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यू फ्यूजन की निर्देशक डॉक्टर अनुभूति भटनागर के अनुसार वो इन पुरस्कारों के माध्यम से उन बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहती है जो पूरे वर्ष शिक्षा, कौशल और अनुशासन के क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा नाटिका देख चुके हैं और बच्चों को निरंतर आगे बढ़ता देखकर बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि बच्चों को विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से पारंगत किया जाना चाहिए और वो स्वयं से कार्यशाला बच्चों के साथ लेना चाहेंगे। पुरस्कृत किए जाने वाले सभी विद्यार्थी और शिक्षकों को उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है उसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है। मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल जी, डायरेक्टर पिलंस आयुर्वेदा, ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि बच्चों को आगे बढ़ते देख वो चकित हैं और जिस तरह से बच्चों ने देश के प्रति अपने मन के भाव को प्रकट किया, वो ये देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल और मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मेरा आयुर्वेद का दुनिया भर में हम लोग पूरा उसका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद एक संस्था है, उसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। समाज की अनेक ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ के कुछ इस तरह का काम करता हूँ। न्यू फ्यूजन जब मैंने पहले परिचय आया तो मुझे लगा कि वो भी शायद कोई एक साधारण एनजीओ होगी, जैसे कि बहुत सारी हजारों एनजीओ चलती है। बट अभी ये समझ में आया आज का कार्यक्रम देखने के बाद और पूरा विषय जब संज्ञान में आया तो लगा कि बच्चों के बीच में धरातल पर जाकर काम करने वाली संस्था है। और जो देखने में ये आता है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना सारा, वो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में बोल रहा था कि लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, सिखाने वाले मेहनत कर रहे हैं और सीखने वाले भी मेहनत करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बच्चे को ऐसे लाके स्टेज पे खड़ा कर दो और वो इतने तरीके से, इतने परफेक्शन के साथ अपना पूरी परफॉर्मेंस दे दे। अगर छोटी-छोटी बातें भी देखी होंगी तो वो 2 जिसको हमने बं बंटी और बेबी बोला, बबली बोला, उनको भी देखा तो उनका जो बोलने का तरीका था वो एकदम एक्सटेम्पोर था। वो अपने हाथ में कोई पर्ची लिए हुए नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो इसका मतलब
होमवर्क बहुत अच्छा था, स्वाभाविक था। तो ये चीज़ें तभी जाती हैं और जैसा कि अनुभूति जी ने बताया कि सबसे बड़ा विषय क्या है कि बच्चे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास शायद रिसोर्सेज़ नहीं होंगे इस तरह के मंच पर प्रदर्शन करने के, अपनी प्रतिभा दिखाने के। उनको आपने मौका दिया, उनको पढ़ाई की भी एक तरह से उनको मौका दिया। तो दोनों चीज़ों में अगर कोई आगे बढ़ के अपना काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात है नहीं। जैसे कि आज जज़्बा नाटक पेश किया बच्चों ने, इसमें बहुत सारे मैसेज थे। आपको कौन-सा मैसेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बच्चियों की सुरक्षा का जो मैसेज है, वो मुझे बहुत इमोशनली भी बहुत टच करता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मैं कई बार बच्चियों को देखता हूँ। जी। इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने इन बच्चों को बचपन से देखा है, 8 साल से मैं गुड़गाँव में काम कर रही हूँ। मेरे सामने बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के थे। जो दादी है उसका नाम उसने बताया कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन उसका नाम है शिक्षा, जो कि खुद पढ़ रही है और असली में उसका नाम शिक्षा है और वो छोटी-सी थी जब वो आई थी मेरे पास और वो बच्चे जब मंचन करते हैं, माँ बोलते हैं मुझे। कोई आई बोलता है, कोई अम्मी बोलता है, कोई अम्मू बोलता है, मैं सबकी माँ हूँ। तो जब अपने बच्चे को आप आगे बढ़ते देखते हैं तो हर माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं भावुक हो रही थी और मैं बहुत कॉन्सन्ट्रेट करके मैं देख भी नहीं पाई मतलब मैं जब हम प्रैक्टिस भी करते थे तो मैं डाँटने लगती थी कि मैं रोऊँ ना इनके सामने। तो मैं बहाने से कुछ ना कुछ कह के डाँट देती थी कि मैं अपने कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आज हो रहा था। जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा देख रही थी मैं भावुक हो रही थी कि शायद मम्मी-पापा ने उनकी शादियाँ कर दी होती और वो आज जब बड़े स्टेज पे बड़े लोगों के सामने जब परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वही होता है। तो पिछली बार जब 25 तारीख को इवेंट था तो हमने इसलिए कैंसिल किया था कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन 25 को सूर्य देवता आ गए। आज हमने रखा 14 दिन 13 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज घनघोर इंद्र देवता जी की कृपा हम पर बरस रही है और उनका जो आशीर्वाद है हम ले रहे हैं, बस यही एक वो है। गजमुख को दो दिन लाल विराजे सुत गौरी घर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को। अच्छा, डांडी यात्रा। हाँ दादी, डांडी यात्रा। अरे लल्लाबा तो गांधी जी ने नहीं, नेहरू जी ने शुरू करी थी। मैं तो खुद गई थी, छोटी सी थी, अपने पिताजी के कंधन पर बैठी थी। लेकिन अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया और हमारा सारा सोना लेके चले गए। बबलू, मैं एक दिन टीवी में देख रही थी कि
भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, तो फिर तो हमारे पास अभी भी बहुत सारा सोना होगा ना। इस हिसाब से हुए ना हम अभी भी सोने की चिड़िया। हाँ, वो बात अलग है, पहले के लोगों के पास बहुत पैसा था, लोग तरक्की कर रहे थे और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पर मेरी दादी ने बताया था कि वो पढ़ नहीं पाई क्योंकि उनके गांव में स्कूल ही नहीं था। अच्छा, और क्या बताया था? किरण बेदी जी ने एक घंटे की दौड़ पर सैकड़ों नंगी तलवार लिए लोगों को रोक लिया था, क्योंकि और वो भी यूएस से। अरे रखा है क्या यहाँ पर? रखा है क्या? ऐसे क्या मतलब है तेरा? तूने देखा नहीं है क्या? छोटी छोटी जॉब्स के लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूमते रहते हैं, फिर भी ना जॉब नहीं मिलती। अरे कितना ट्रैफिक है, वो रूल ही फॉलो नहीं करता। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।